घटना के बारे में बताइए, कैसे की घटना में सर हम लोग उनके तंग और परेशान हो चुके थे और हम लोग उसके रोज नित्य दिन कोई नई नई कहानी बनती ही रहती थी। कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, और उसमें उनके साथ हम लोगों को भी जाना पड़ता था। और हम लोग सर उनको ब्याज समय देना चाहते थे, देते भी थे, लेकिन सर वो बोलते थे कि हम 10% पर पैसा देंगे, और जब उनके मन के हिसाब से हम लोग नहीं चलते थे तो वो बोलते थे कि आपका स्टाम्प ब्लैंक है और अब 10% नहीं, अब आपसे 20% लेंगे और 20% की आपको भरपाई करनी होगी। ऐसा पूर्णिया शहर में ही हाउसिंग बोर्ड है सर, मुर्गी फार्म है, ब्रजेश नगर है, बहुत सारा ऐसा मंझली चौक है, बहुत लगभग हम समझते हैं 1000-1200 उनके कस्टमर हैं पूर्णिया शहर में, जो उनके सभी भुक्तभोगी थे सर, और उन सभी का शोषण होता था। ज़्यादातर 80% महिलाओं का शोषण होता था। फिर घटना को अंजाम कैसे दिए? घटना से जब हम लोग सब पूरा तंग और परेशान हो गए, वो और राजनीतिक में भी अब हम लोगों का, जैसा साहब पता है कि राजनीतिक में भी हम लोगों का दुरुपयोग करने लगे। अभी सामने आगामी विधानसभा चुनाव है, तो उसमें भी हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, क्षेत्र जाना पड़ता था, यहाँ बोलो वहाँ बोलो। और यहाँ पर ही जितने भी मीडिया साथी, इसमें से कुछ मीडिया साथी यहाँ भी खड़े हुए हैं, जिनको बोला के वो घर पर अपना मनगढ़ंत इंटरव्यू देते थे और एक मनगढ़ंत कहानी को बनाकर उसके अंदर यूँ बोलिए कि फौर्जरी या फ्रॉड का एक ऐसा मिजाज था जो मनगढ़ंत कहानी को भी सत्य बना दिया करते थे। जानते हैं तो नाम बताइए। अरे घटना कैसे किए थे बताइए। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी? अच्छा, ये घटना में बाकी लोग के जो नाम दिए गए हैं, जैसा आपने बताया था, उनका उससे कुछ लेना देना है इस घटनाक्रम से कि इस घटना में आप ही लोग शामिल हैं? और अन्य घटना में सर जो लोग थे, जो बात ने अभी कागज में आई है वो सत्य है, और जिन लोगों का भी नाम मानिए तेजस्वी यादव जी, पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और आरजेडी के शीर्ष नेता हैं, उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। नहीं उनसे 50 लाख रुपया का कोई डिमांड किया गया है और नहीं तेजस्वी यादव जी, हाँ उनको मुलाकात हुई है। उन पर जो भी आरोप लगाया गया है, राजद के जो शीर्ष नेता थे तेजस्वी यादव जी, जब उनको इसके आचरण के बारे में पता चला, जब एक वीडियो वायरल हुआ मीडिया के द्वारा, एक वीडियो जब वायरल किया गया, तो राजद के शीर्ष जो थे तेजस्वी यादव जी, उसने उन पर एक्शन लिया, उनको पार्टी से पद से ये पता आपको कैसे चला? अत्याचार हो रहा था तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं आए? आप क्यों हत्या किए? आप क्या पुलिस से आपको उम्मीद नहीं थी? अच्छा आप थोड़ा सा वो आज के नीचे के सर रावण मोबाइल उधर से व्यवहार से रावण जैसा था। क्या? कितनों भी अगर आप थोड़ा साइड करो मोबाइल। सहयोग कर दे या उनको कितनों भी पैसा दे दे, फिर भी उसका मन नहीं करता था। वो और अधिक ही चाहते थे। लास्ट में सर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, महिलाओं पुरुष में वो अंतर नहीं करता था। महिलाओं को भी 5 घंटा 6 घंटा बैठाता था, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी मारपीट करता था। जहाँ तक एक अर्चना देवी नाम की औरत है, जिनके पति का नाम चंदन गुप्ता है, वो वर्तमान में काली स्थान मंदिर के सामने रहती हैं। उनके साड़ी को खोंचा को खोल के उसको अर्धनंगन किया गया और जाके उसे बोला गया कि तुम्हें पेटीकोट और घरों में पैदल रोड पर भेजेंगे। उनके पति चंदन गुप्ता के ऊपर पेशाब किया गया और पेशाब करके बोले, देख लो यही है मेरा असली पहचान। आप लोगों ने घटना करीब इस प्रकार से? उसके बाद हम लोग सर बार बार वो स्टाम्प लेकर, स्टाम्प के एवज में जो पैसा दिया था सर, उससे वो मनचाहा काम करवाता था। गलत काम भी हम लोगों से करवाना चाहता था। अगर कहीं कोई मुकदमा में फंस जाता था या कहीं कोई बात हो जाती थी तो हम लोगों को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। और जहाँ तक उसको अगर जमानत में अगर कागजात की ज़रूरत होती थी या PR बॉन्ड की होती थी तो उसमें भी कागजात मांगता था। हम लोग को ना चाहते हुए भी सर मजबूरी में उनको देना पड़ता था। तो हम लोगों ने सर घटना की हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। अब ये बताना, क्या उनके घर तो पुलिस वाले भी आते थे? मलिक के घर कहा जाता है, जो महिलाओं ने आरोप भी लगाया था कि पुलिस वाले बैठे रहते थे और सब कुछ देखते थे वहाँ पर। मारपीट की पूरी घटना को पुलिस वाले देखते थे वहाँ पे, आप भी वहाँ मौजूद रहते? सर मैं आपको बता दूं, एक रीता देवी नामक औरत है जो कुछ दिन पहले उनको आलोक चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, उसने उन पर आरोप लगाया था। तो ये बात सच है, शक्ति मलिक के ऊपर महीने में कम से कम 2-3 आवेदन दे ही दिया जाता था। कम थानों में दिया जाता था, लेकिन प्रशासन जो होते थे, वरिष्ठ पदाधिकारी की बात मैं नहीं करूंगा, जो भी
जो छोटे पदाधिकारी होते थे, जिनको आईओ का प्रभार मिला पड़ता था, वो अपने काम नहीं करके शक्ति मलिक की चमचागिरी करते थे और शक्ति मलिक के साथ मिलकर उनका साथ देते थे। और उसके एवज में जो छोटे पुलिसकर्मी होते थे, बड़े पुलिसकर्मियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन छोटे पुलिसकर्मी को वो समय मदद भी करते थे और समय पर उनको पैसा 5,000 दिया करते थे। अर्चना गुप्ता ने जब केस करके घर पे गई थी, कोई कबीर करके यहाँ पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने क्या मलिक को बता दिया था कि आपके खिलाफ एफआईआर किया और उस महिला को वहाँ पीटा गया? मैं आपको बता दूं आप भी कि वहाँ मौजूद थे? वीरेंद्र कवि अकेले नहीं थे। जब वीरेंद्र कवि आज से घटना आप लोगों ने कैसे कैसे कारित करी उसको बताइए आप लोग। सर, वो सवाल सर। बताइए बताइए, आगे बताइए। वीरेंद्र कबीर कौन थे? वीरेंद्र कवि एएसआई थे जो तिहाड़ थाना में पोस्टिंग थी उनकी, और वो अभी शायद बनमनकी या जानकी नगर जहाँ भी हो पोस्टिंग हो। और वीरेंद्र कवि अकेले नहीं थे, वीरेंद्र कवि के जैसे जैसे कितने थे, आप देखते थे सबको? बेशक चंदन पासवान भी उसी टाइम में थे। वीरेंद्र कवि के समय में चंदन पासवान भी थे, वो भी लोग आते थे। आज वीरेंद्र कवि और चंदन पासवान नहीं है। आज भी तिहाड़ में छोटे पदाधिकारी हैं जो एएसआई रैंक के हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि रीता देवी का आईओ विजय कुमार भारती है जो तिहाड़ थाना में एएसआई है और पोस्टिंग है तिहाड़ में, वो आए थे, उनको भी पैसा दिया गया था मेरा और तनवीर का बाज़ाब्ते उसी फाइल से जिसपे मेरा स्टाम्प और आधार होता था। तो आधार 500 आदमी का दे के उसको बोला गया था कि ये लोग स्वतंत्र गवाह होंगे, हाँ स्वतंत्र गवाह इनको बना के हमको इनसेंट करार आप लोग दे दो और इसके एवज में आप जो बोलोगे 10,000 15,000 आपको दिया जाएगा। अगर वरिष्ठ पदाधिकारी को आप मैनेज करते हो तो वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुकूल उसको भी अमाउंट हम देने का क्षमता रखते हैं। ये उनका